नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी नन्हे दोस्तों को किड्स टाइम लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं, जहां खेल खेल में आप जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें और बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज। आज हम बात करेंगे कहानियों की, नई नई और रोचक कहानियां जिनमें छुपा होता है जिंदगी से जुड़ा गहरा संदेश। इंटरनेट के इस दौर में किताबें पढ़ना और बच्चों को सोने से पहले कहानियां पढ़कर सुनाने का दौर तो गुजरे जमाने की बात हो गई है। खासकर जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, यानी कि एकल परिवार है, वहां तो दादी नानी की कहानियां भी बच्चों को मयसर नहीं है। किताबों से बच्चों की दूरी को कम करने के लिए अब कई नए तरीके निकाले जा रहे हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को कहानियों से जोड़ने में एक बार फिर कामयाब हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अपने श्रोताओं को व्यस्त रखने और उनका मनोरंजन करने के लक्ष्य से आकाशवाणी पर 1 मई से लेखक रस्किन बॉन्ड की कहानियां उन्हीं की जुबानी बच्चे सुन रहे हैं। बॉन्डिंग ओवर द रेडियो नामक ये सीरीज आकाशवाणी के सभी मंचों, चैनलों, FM, YouTube आदि पर उपलब्ध है। रस्किन बॉन्ड रोज सुबह शाम अपने श्रोताओं को कहानियां सुना रहे हैं, जिनमें आपके लिए कई रोचक कहानियां होंगी। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं रोचक कहानियों की और किस तरह से इस बदलते समय के साथ कहानियों का दौर बदल गया हुआ है। साथ में होंगे हमारे कॉन्टेस्ट एंट्रीज, होंगे ढेर सारे सवाल और ढेर सारी कहानियां भी, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान रूपक रूम टू रीड से आते हैं। ये बच्चों के बीच में किस तरह से किताबों को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। किताबों का जो बदलता स्वरूप है, इसको लेकर बात कर रहे हैं और साथ साथ रूपक हमें कहानियां भी सुनाएंगे आज। लेकिन इसके लिए आप हमारे फोन लाइन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक लाइव शो है और इसलिए आप तमाम श्रोतागण, तमाम दर्शक, तमाम बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234 1800111234। ये टोल फ्री नंबर है, जल्दी से हमें फोन कीजिए और जो कहना चाहिए वो कह सकते हैं। Though the house and grounds belonged to old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. Root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. हाथी का बच्चा दौड़ा जंगल में, सांपों के ऊपर से, बंदरों के नीचे से, तितलियों के बीच में से, शेरों के सामने से। वह डरा, वह रुका, फिर चिंगाड़ा, वापस दौड़ा। तितलियों के बीच में से, बंदरों के नीचे से, सांपों के ऊपर से, सीधा पहुंचा अपनी माँ के पास। दोनों खुश हुए। Not flying much. He was short and stocky, getting bald, but smart in his uniform. I gave him a salute. I loved giving salutes. And he returned the salutation and followed it up with a hug and a kiss on my forehead. And what would you like to do today, son? Let's go to Darico's, I said. तो देखा हमने कि किस तरह से इंटरनेट के जरिए बच्चे कहानियों को सुन रहे हैं और हमने एक सुना है कैंपसिटी स्कूल की एक छोटी सी बच्ची जो खुद कहानियां आपको सुना रही थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले आज का सवाल हम पूछ लेते हैं। ढेर सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल आज हमारा रस्किन बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? बहुत ही फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। वेडिंग क्लोथ्स, Travel with Magic, The Adventures of Rusty, Moin and the Monster। तो ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये 4 विकल्प है। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ये आपको मुझे बताना है और आप इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं और फोन करके आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमारे साथ रूपक भी जुड़े हुए हैं। रूपक, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस तरह से टाइम बदल रहा है, तो ऐसे में कहानियों का जो स्वरूप है वो भी बदलता नजर आ रहा है। अब इस वक्त लॉकडाउन का समय है, तो लोग लाइब्रेरीज में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से कोशिश है कि किताबों को ही बच्चों तक पहुंचाया जाए? जी, मैं शुरुआत करूंगा कहानियों से कि कहानी ज़्यादातर अगर जो हमने पढ़ी हैं, आपने पढ़ी हैं, वो
या तो हमारी अपनी जिंदगी, हमारे आसपास की जिंदगी से जुड़ी हैं या फिर काल्पनिक होती हैं, जिसको कोई भी गढ़ सकता है। बच्चे भी कहानीकार बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं। अब जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन के समय में थोड़ा सा परिस्थिति बदल गई है, तो धीरे धीरे जो भी किताबें छापते हैं या कहानियां लिख रहे हैं वो इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से हम भी काफी सारे राज्यों में काम करते हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में काम करते हैं, और वहां की सरकार भी धीरे धीरे किताबों को और कहानियों को ऑनलाइन लेकर आ रही हैं। अभी कल से नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी अपनी कहानियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिसको कि आप बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी संस्था भी रूम टू रीड भी अपनी कहानियों को धीरे धीरे ऑनलाइन लेकर आ रही है, जिसे कोई भी अपना उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है, पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से ये पहल की गई है और ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से जो पहल की गई है वो भी बहुत ही अच्छी पहल है। काफी रेडियो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम हो सकता है बच्चों को कहानियों से जोड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से हम देख रहे हैं कि आप रीच बढ़ाई जा रही है, किस तरह से आप कह सकते हैं? तो धीरे धीरे हर कोई जितने भी साधन हैं उनको कोशिश कर रहा है इंटरनेट के जरिए, या तो कंप्यूटर्स पे हम बात करते हैं या मोबाइल पे भी बात करते हैं। ऑडियो स्टोरीज आ रही हैं, फ्लिप बुक आ रही हैं, पीडीएफ के थ्रू की कहानियां पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियोस हम बना सकते हैं। वीडियो के द्वारा कहानियां धीरे धीरे रिकॉर्ड करके डाली जा रही हैं। अभी IVR के द्वारा भी कहानियां आ रही हैं कि आप एक नंबर पे फोन कर सकते हैं और कहानियां सुन सकते हैं। बिल्कुल, तो फोन करके भी आप कहानियां सुन सकते हैं। और इस हमारा पहला कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है, अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव जी। गौरव बताइए, सबसे पहले बताइए आंसर क्या है? गौरव, चले गौरव से फिर बात करेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। आनंद, आप बताइए जवाब क्या है? आनंद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा सवाल था कि इनमें कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? वेडिंग क्लोथ्स, ट्रबल विद मैजिक, द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, मोइन एंड द मॉन्स्टर। चलिए, लगता है शायद फोन कट गया, हम फिर बात करेंगे। चलिए रूपक, आप क्यों नहीं कोई कहानी सुनाए? बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि अभी इंटरनेट के द्वारा कहानी ज्यादा पहुंच रही है, तो मैं पहली कहानी मोबाइल पे ही पढ़ता हूं, जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। कहानी का नाम है ऊंट के अंडे और इसे लिखा है प्रभात ने। तो कहानी शुरू करता हूं। गप्पी चाचा, कभी कभी आप कहां गायब हो जाते हैं? इफत ने पूछा। मैं बोनों के देश में बिल्लियां बेचने चला जाता हूं। हमारे यहां की बिल्लियां शेरनियों के दामों में बिकती हैं। इससे पहले मैं ऊंट के अंडे बेचा करता था। चाचा, आप कमाल करते हैं, बच्चे बोले। अरे, इसमें कमाल की क्या बात है? गप्पी चाचा ने कहा। अभी कल जो हुआ उसे भी लोग कमाल ही बात बता रहे थे, पर मुझे इसमें कुछ भी कमाल नहीं लगता। गप्पी चाचा बोले। क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चे बोले। हुआ ये कि मैंने अपने पास के एक जंगल में कुएं पर पानी खींच रहा था। मुझे पानी खींचता देखकर एक हवाई जहाज कुएं के बगल में आकर रुका। उसमें से 150 आदमी, औरत और बच्चे उतर आए। कहने लगे, प्यासे हैं चाचा, पानी पिलाओ। मैंने सबको कुएं से खींच खींच कर पानी पिलाया। गप्पी चाचा हैं ये। बिल्कुल। हवाई जहाज का ड्राइवर बोला, चाचा एक बाल्टी पानी इंजन में भी डालना है, इंजन गर्मा गया है। ओहो। मैंने हवाई जहाज के पंखे पर चढ़कर इंजन में पानी डाला। जब वे जाने लगे तो हवाई जहाज स्टार्ट नहीं हुआ। ड्राइवर बोला, चाचा जरा धक्का लगाना। मैंने धक्का लगाया, तब कहीं जाकर वो हवाई जहाज उड़ा। बहुत लंबी लंबी गप्पे मार रहे हैं गप्पी चाचा। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि अब बच्चे भी इसके आगे अपनी गप सोचकर कहानी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चों को कहानी से जोड़ने के लिए बच्चे ही खुद कहानीकार बन सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल बच्चों, आपने सुनी गप्पी चाचा की ये कहानी। अगर आप ये कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी लिखिए अपनी कहानी, उसे रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए DD न्यूज़ के ईमेल ID पर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानियों को भी हम इस प्रोग्राम में हम फीचर करेंगे। और जैसे रूपक इस वक्त बैठ के यहाँ पर कहानियाँ सुना रहे हैं, कल को आप भी यहाँ बैठ के कहानी सुना सकते हैं। तो एक अच्छा आइडिया होगा रूपक। और क्या कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग सा? एक और, अब मैं किताब लाया हूं इतनी सारी, उसमें से एक किताब है जो
हम ही पब्लिश करते हैं और उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और फिर देखते हैं कि उसको हम आगे कहाँ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, तो किताब का नाम है बोलो एक सांस में। अच्छा, और ये लिखा है सुशील शुक्ल ने। ओके, ट्राई करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। किट 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 किट। एक मिनट, इसमें हमारा एक सवाल आ गया। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी आनंद, बताइए आपका आंसर क्या है? हेलो सर, अग्नि। आनंद, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, फिर आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई देगी। ओके मैम। ओके मैम। जी बताइए, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? गलती से मैंने जवाब दे दिया। जी आनंद। ए नंबर। हेलो जी आनंद, बताइए। ए। वेडिंग क्लोथ्स? हाँ। नहीं नहीं, ये तो गलत जवाब है। थोड़ा सोचिए, आपको किस तरह की कहानी पसंद है आनंद? यस मैम। नहीं नहीं, ये तो गलत जवाब है। आनंद, आप फोन पर मेरी बात सुनिए। हाँ। आपको किस तरह की कहानियां पसंद है? मेरे को सारी कहानी अच्छी लगती है। यस मैम, मेरे को सारी कहानियां अच्छी लगती है। चलिए बिल्कुल, तो आप इसका जवाब सोचिए कि रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है और दोबारा फोन लगाइए और लगातार इसी तरह से कहानियां पढ़ते रहिए और किताबों से जुड़ी रहिए। और हमारे अगले कॉलर इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दक्ष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। जी दक्ष, बताएं, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? ट्रबल विद मैजिक। ट्रबल विद मैजिक? जी। नहीं, ये तो गलत जवाब है। सोच के बताएं। आपको एडवेंचर्स पसंद है? जी। तो रस्किन बॉन्ड को भी एडवेंचर्स बहुत पसंद है और इसलिए जो उनके कहानी के किरदार रहते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा एडवेंचर्स करते हैं। अब बताइए जवाब। वेल्डिंग ए नंबर। सी नंबर, द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दक्ष, सही जवाब बताने के लिए। अब आप बताइए, आपको कौन सी कहानियां पसंद है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग रस्किन बॉन्ड की कहानियों को सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो पर, जो कि बहुत ही कमाल के ये लेखक हैं और इनकी कहानियां भी बहुत सारे संदेशों के साथ हमारे बीच आती हैं। अगर हम इनकी कहानियां पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, और एक बहुत अच्छा मौका है जब खुद रस्किन बॉन्ड ये कहानियां बच्चों को सुनाएंगे, उनसे रूबरू होंगे। तो चलिए, इसका जवाब था द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी? हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। दक्ष जो बिहार से जिन्होंने कॉल किया, उन्होंने इसका सही जवाब दिया। और अब बारी है हमारे अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज, इस किताब की लेखिका कौन है? और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं। सुधा मूर्ति, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय और चेतन भगत। बहुत ही फेमस ये सीरीज है ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज, और इस किताब की लेखिका कौन है, यहां पर हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा मैं क्लू दे देती हूं कि जो इसकी लेखिका हैं वो बहुत मशहूर सोशल वर्कर भी हैं और एक बहुत बड़ी, जो हमारे देश की बहुत बड़ी जो IT कंपनी है, उससे भी वो जुड़ी हुई हैं। तो क्या है इसका जवाब, आपको जल्दी से मुझे बताना है। और हमारा टोल फ्री नंबर भी आपके सामने फ्लैश कर रहा है। और प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से। जी प्रियदर्शनी, क्या आपको जवाब पता है? हाँ, सुधा मूर्ति इज द आंसर। वाओ, पहले ही टेक में सही जवाब, वेरी नाइस प्रियदर्शनी। जी हाँ, सुधा मूर्ति है सही जवाब। प्रियदर्शनी, और किस तरह की किताबें आप पढ़ती हैं, किस तरह की कहानियां आप पढ़ती हैं? मैं टेल मी न्यूयॉर्क टाइम्स की हु वॉज सीरीज पढ़ती हूँ। दे आर अबाउट बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं प्रियदर्शनी? मैं 7th में। ओ कूल। और क्या आपने रस्किन बॉन्ड को सुना है? आपके फेवरेट इंडियन ऑथर्स कौन से होंगे? रस्किन बॉन्ड ही है मेरे फेवरेट, और सुधा मूर्ति है। तो इस वक्त जब आप सभी लोग घर पर हैं, तो किस तरह से आप टाइम बिता रही हैं, या किस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ इस वक्त खेल रही हैं,
कैसे चल रहा है आपके घर में इस वक्त समय? मैं अपने पेरेंट्स के साथ लूडो खेलती हूँ हम्म और उनको मैजिक भी दिखाती हूँ हम्म और उनके साथ और भी बहुत सारे इंडोर बोर्ड गेम्स खेलती हूँ एंड और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं अटेंड करती हूँ रोज। अच्छा, हाँ, आपकी तो क्लासेस चल रही होंगी इस वक्त, सारे जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से क्लासेस की जा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो इस वक्त चल रहा है, वो Yes. कैसे चल रहा है? वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारा सीखने को मिलता है। उसमें रोज मैं उससे लैपटॉप में अटेंड करती हूँ उन क्लासेस को एंड वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू प्रियदर्शनी हमें कॉल करने के लिए। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और इसी तरह से कहानियां बुनते रहिए, हमारी ये उम्मीद है। बहुत बहुत थैंक यू प्रियदर्शनी का। और हमारा अगला सवाल ले लेते हैं। 2 सवालों का जवाब तो बच्चों ने दे दिया, तो हमारा अगला सवाल है कि सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी प्रसिद्ध बाल श्रृंखला लिखी है? मैजिक ड्रम एंड अदर स्टोरीज, फेलुदा, फेमस 5 या फिर सीक्रेट 7? सत्यजीत रे बहुत ही फेमस डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन लेखक भी थे और इसलिए जो उनकी किताबें थी, जो उनकी बाल सीरीज थी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। इसमें से एक जवाब सही है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लू दे देती हूँ बच्चों को। गर्मी का मौसम आ रहा है, आप सभी को कुल्फी फलूदा बहुत पसंद होगी, समझे? अगर क्लू समझे हैं तो फटाक से दे दीजिए अपना आंसर कि सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी प्रसिद्ध बाल श्रृंखला लिखी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रयागराज से हमारे अगले नन्हे कॉलर बालकृष्ण जी। बालकृष्ण बताइए। बी क्या लिखा है बी में? आंसर क्या है? फेलुदा। ये मेरे क्लू के बाद आपको पता लगा या आपको पता था? ये मेरे क्लू के आपको पता था आंसर? पढ़े थे। अच्छा, बालकृष्ण हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ गई है इस वक्त पठानकोट से। मीनाक्षी, आप बताइए कि आपको आंसर पता है? यस। क्या है आंसर? फेलुदा। अरे वाह, फेलुदा। मुझे लोग बोल रहे थे कि मैंने बहुत ही मुश्किल सवाल रखे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे तो सब बच्चे कॉल कर रहे हैं और सही जवाब बता रहे हैं। बहुत ही शुक्रिया। आप बताइए इस वक्त पठानकोट में किस तरह का मौसम है वहां पर? अभी भी यहाँ पर तो गर्मी का पारा बढ़ रहा है, अगर हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन हो सकता है पठानकोट में मौसम अच्छा है। चलिए, शायद आंसर देने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। हम सभी अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे ये बात कहते हैं कि जब भी आप हमें फोन करें तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, जिससे कि हम और आप बेहतर तरीके से बातचीत कर पाएंगे। चलिए, चौथा सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, आर के नारायण की किताब मालगुडी डेज के मशहूर किरदार का नाम क्या है? गुरु, पप्पू, साबू या फिर स्वामी? आर के नारायण की बहुत ही फेमस है ये किताब मालगुडी डेज। हम सभी ने इसके टेलीविजन पर इसके शोज भी देखे, सीरियल भी देखे। जो उसका मेन कैरेक्टर था उसका नाम क्या था? गुरु, पप्पू, साबू या फिर स्वामी? चलिए, इसके आंसर का मैं वेट करती हूँ, देखती हैं इस बार कौन से कॉलर्स कॉल करेंगे और हमें जवाब देंगे। रूपक, आप बताइए किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अब कुछ और बच्चों के लिए कुछ एक्सरसाइज हो जाए। हाँ, तो एक और किताब है जो मैं बता रहा था, बोलो एक सांस में, उससे कुछ कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले कहानी जो है किताब में जो है मैं उसको सुनाता हूं आपको। किट 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 किट, कीड़ा बोला घास में, बोलो एक सांस में। फर 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 फर, चिड़िया उड़ी आकाश में, बोलो एक सांस में। छुक 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 छुक, ट्रेन रुकी देवास में, बोलो एक सांस में। अब ये तो किताब में है, इसी को ही अब कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं अपना कुछ सुनाने का। आजकल जैसे कोरोना की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा लॉकडाउन, हमें सावधानी बरतनी है, तो उसमें फिश 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 फिश, अरे पूरा सुनिए। अच्छा। फिश 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 फिश, साबुन मलकर हाथ में, गिनती 20 की साथ में, बोलो सब एक सांस में। क्या बात है। अब आप कुछ ट्राई कीजिए। मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बीच हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने कल बात की थी अपने बच्चों से कि जब हमारा आज का ये टॉपिक है कहानियां, तो बच्चों ने भी अपने कुछ कॉन्टेस्ट एंट्रीज भेजी हैं। आइए जरा उन पर नजर डाल लेते हैं।
तो बच्चे इंटरनेट के माध्यम से किताबें पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं। आजकल तो पढ़ाई इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। और इस वीडियो के पहले रूपक ने मुझे एक चुनौती दी थी, मुझसे कुछ कहने के लिए लिखा था, तो मैंने कुछ फटाफट से लिखा है। मत जा मत जा मत जा मत जा, और तेज बोलना, और तेज, एक सांस में। मत जा मत जा मत जा मत जा, बाहर दूसरों के पास में, बोली मम्मी एक सांस में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल बाहर दूसरों के पास से मत जाइए, घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो इसी में मैं कहानियों के संदर्भ में एक चीज और बोलूंगा कि बच्चों के साथ साथ माता पिता और अभिभावक का भी उतना ही इसके अंदर योगदान होना जरूरी है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चे उनके साथ, माता पिता के साथ मिलकर कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है बच्चों के भी सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे कि अब हमने कहानी पढ़ी, पहली कहानी हमने आधे में छोड़ दी। अच्छा, अब उसके अंदर बच्चे या उनके माता पिता मिलकर कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि बच्चे और माता पिता एक एक सवाल, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति जोड़ जोड़ के कहानी बना सकते हैं। या फिर कोई भी 5 शब्द हमने सोचे और उसके बाद फिर उस 5 शब्दों को लेकर कहानी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से आप अपनी कल्पनाशीलता को और बढ़ा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए कविताओं और कहानियों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आप देखते हैं कि हमारा क्या कोई कॉलर आया हमारे पास उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बताइए, अपना जवाब क्या है? डी स्वामी। डी स्वामी? हाँ, डी स्वामी सही जवाब है ये? आर यू श्योर? यस। आपने देखा है कभी मालगुडी डेज? हाँ। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब है डी स्वामी। आर के नारायण की बहुत ही फेमस सीरीज है ये, और इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है डी स्वामी। आप बताइए, आपने इस वक्त जो भी रूपक आपसे सुना रहे हैं, आपने कहानी सुनी गप्पी चाचा की? हेलो, आपने गप्पी चाचा की कहानी सुनी? हाँ हाँ हाँ, सुनिए। आप अपनी कहानी बनाएंगे? चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सही जवाब देने के लिए। अब अपनी कहानी लेकर आप जरूर डीडी न्यूज पर भेजिएगा, हम उसे भी फीचर करेंगे। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी ये बाल सेना है, जो हमारी बच्चों की सेना है, वो इस वक्त इस मुश्किल स्थिति में पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस इस वक्त हमारे पास आए हैं बच्चों के। आइए उनको देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है, और घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और इंडोर गेम्स खेलिए, कैरम खेलिए। During this lockdown, we have enough time for our talents and hobbies. I am spending my free time in drawing the sketches of some famous personalities. कोरोना को फिनिश करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, और घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं जाना है। आज हम बनाएंगे घर पे रबर बैंडिंग और हैंकी की मदद से मास्क। हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए आप सभी अपने घर पर रहें। बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए, घर बेच सकते अपने हाथ धोएं, लोगों से दूरी बनाए रखें। Telling you about COVID-19. C. O. Corona. V.I. virus. D for disease. 19. Year 2019. Let's fight COVID-19. Use mask while going out. Stay home. Stay safe. कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हाथ बनाने से भी होता है, गले लगाने से भी होता है, और एक जगह ग्लू बनाने से भी होता है। Protect yourself with hand wash, face mask and hand gloves. जैसे आपको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस इंडिया में फैल चुका है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए और क्या कैसे करना है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, घर पे रहना है, और बार बार हाथों को हैंड वॉश करना है या फिर सैनिटाइज करना है। तो चलिए, आज का हमारा समय ही खत्म होता है। रूपक, चलते चलते कोई आखिरी आप कोई संक्षिप्त में कुछ संदेश देना चाहें? तो मैं
इस किताब की कहानी को आगे बढ़ाते हुए 2 पंक्तियों में एक संदेश देता हूं। गढ़ो कहानी, गढ़ो कहानी, गढ़ो कहानी, गढ़ो कहानी, ढककर चेहरा मास्क में, बोलो एक सांस में। बिल्कुल, ढककर चेहरा मास्क में, बोलो एक सांस में। इस वक्त आपको तमाम सावधानियों का पालन करना है। आज के इस टाइम में इतना ही, लेकिन आपको कल हम बताएंगे कि किस तरह से आप ब्लॉक पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे और इससे जुड़े आप अपने वीडियोस, कोई कविता या कहानी या संदेश हमें रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। आप contestddnews@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी 5 एंट्रीज को अपने किड्स टाइम शो में दिखाएंगे। आप इस बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं और डीडी न्यूज के ट्विटर हैंडल @DD News लाइव को टैग करना मत भूलिएगा। कोशिश करिए कल दिन में 12 बजे तक आप इस बारे में तमाम अपने ट्वीट्स या ईमेल कर दें। फिलहाल आपको छोड़े जा रहे हैं इस बेहतरीन संदेश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक, स्टूडियो में आने के लिए और इतने कम समय में इतनी सारी कहानियां हमें सुनाने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। कौन है? मैं कोरोना आपको बीमार करने आया हूँ। मेरे पास सैनिटाइजर है, अब क्या करोगे आप? मेरे पास मास्क है, गो अवे फ्रॉम मी। इंडिया को जिताना है, कोरोना को हराना है।